अगर आज डॉक्टर अंबेडकर हमारे सामने होते तो वो क्या पूछते? शायद वो ये नहीं पूछते कि हम कौन हैं या कहां से हैं। वो बस एक गहरा और सीधा सवाल पूछते। क्या तुम सोचते हो या बस मान लेते हो? क्योंकि उनकी कहानी धर्म बदलने की नहीं है, ये कहानी चेतना के जागने की है, आंखों के खुलने की है। और यही सवाल आज एक आईने की तरह हमारे सामने खड़ा है। सवाल ये है कि क्या हमारी आंखें भी खुली हैं या हमने बस एक पुरानी पहचान उतारकर एक नई मूर्ति बना ली है? इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमें उस शांत निश्चय को समझना होगा जो हजारों साल की मानसिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए लिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर की आंखों में गुस्सा नहीं था, स्पष्टता थी। उन्होंने उस व्यवस्था को जिया था जहां इंसान का वजूद, उसका भविष्य, सब कुछ उसका जन्म तय करता था। कौन पढ़ सकता है, किसे छूना पाप है और किसे जिंदगी भर सिर झुकाकर चलना है। ये सिर्फ सामाजिक आदतें नहीं थी, इन्हें मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कानून बना दिया गया था। एक ऐसा विधान जो शूद्रों के लिए ज्ञान के दरवाजे बंद करता था, जहां समानता को अपराध माना जाता था और इस भेदभाव को ईश्वर की मर्जी बताया जाता था। इस घुटन से बाहर आने का सफर एक दिन का नहीं था, ये दशकों की यात्रा थी। 1927 में महाड़ में उस विधान की होली जलाने से लेकर 1935 की येवला घोषणा तक और फिर लगभग 21 साल बाद 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर यह यात्रा अपने अंजाम तक पहुंची। 1935 में उनका ये कहना किसी गुस्से का नतीजा नहीं था। ये 20 साल के गहरे अध्ययन, अपमान और चिंतन का शांत संकल्प था। मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। लेकिन एक रास्ता छोड़ने के बाद जाना कहां था, ये फैसला भी भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क की कसौटी पर हुआ। दुनिया के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करने के बाद वो बुद्ध की शिक्षा पर आकर ठहरे, जहां कहा गया था किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी किताब में लिखी है या किसी बड़े इंसान ने कही है। उसे अपने तर्क और अनुभव पर परखो, जहां कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, जहां केंद्र में सिर्फ इंसान और उसकी अपनी चेतना है। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को जब लाखों लोग उनके साथ उस रास्ते पर चले तो वहां कोई चमत्कार या पूजा पाठ नहीं हुआ। 22 प्रतिज्ञाएं धर्म की रस्म नहीं थीं, वे गुलामी से मुक्ति का संविधान थीं, चेतना की आजादी का घोषणा पत्र। पहला कदम उस ईश्वरीय व्यवस्था को नकारना जो इंसान को इंसान से छोटा बनाती है। प्रतिज्ञा ली गई कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर मानकर उनकी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि जो ईश्वर जन्म के आधार पर भेदभाव करे वो ईश्वर नहीं, वो सत्ता का एक हथियार है। दूसरा कदम उन कर्म कांडों और बिचौलियों से आजादी जो सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डालते हैं। प्रतिज्ञा थी कि श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्मकांड नहीं किए जाएंगे। किसी भी संस्कार के लिए किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि मुक्ति पूजा से नहीं प्रज्ञा से मिलती है, अपनी समझ से मिलती है। तीसरा और सबसे सीधा प्रहार उस व्यवस्था की जड़ पर, जिसका नाम जाति है। यह संकल्प था कि मैं सभी मनुष्यों को समान मानूंगा, मैं किसी को जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं मानूंगा और इस असमानता को सही बताने वाले सिद्धांतों का पूरी तरह से त्याग करूंगा। नकारने के बाद स्वीकार का रास्ता चुना गया, बुद्ध का रास्ता। प्रतिज्ञा ली गई कि मैं बुद्ध के दिखाए अष्टांगिक मार्ग पर चलने की कोशिश करूंगा। मैं करुणा, प्रज्ञा और शील को अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। और आखिरी कदम था खुद पर अनुशासन, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का संकल्प। ये प्रतिज्ञा खुद से थी कि मैं शराब, झूठ, चोरी और हर तरह की हिंसा से अपने जीवन को दूर रखूंगा। वो 22 प्रतिज्ञा हैं, एक रास्ता थी, चेतना को जगाने का एक संविधान थी। लेकिन आज जब हम आईने में देखते हैं तो क्या दिखता है? जहां तर्क की मशाल जलनी थी, क्या वहां अब सिर्फ रस्म का धुआं है? जहां चेतना को जगाना था, क्या वहां अब पूजा हो रही है? जहां मुक्ति का अनुभव करना था, क्या वहां अब मूर्तियों ने जगह ले ली है? और जहां जागना था, क्या वहां हम फिर से केवल मान रहे हैं? ये सवाल किसी और से नहीं, हम में से हर एक को खुद से पूछना है। मैं बाबा साहेब को पूज रहा हूं या उनके बताए रास्ते पर चल रहा हूं? फैसला हमारा है। हम जागेंगे या सिर्फ नाम बदलकर सोते रहेंगे? यह प्रस्तुति एक छोटा सा प्रयास है,
इंजीनियर रोहित विद्यार्थी द्वारा।